हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दल्ला सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। मैं विनती करता हूँ अपने अधिकारियों को, अरे आप लोग सेना होकर के आप नेताओं की दलाली कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो जो आर्मी अधिकारी इसको ठीक बता रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी को 4 साल कर दीजिए। आप अपने आप को भी रिटायरमेंट करिए। ये सिर्फ जो है जवानों के लिए क्यों, गरीब के बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि सेना के अंदर गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब। अरे किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। गरीब के ऊपर प्रहार है, गरीब के बेटों पर प्रहार है साहब। मैं वादा करता हूँ सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सुन लीजिए 8368। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं सभी देशवासियों को जय हिंद करता हूँ, जय भारत करता हूँ। साथियों, एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अग्निपथ जो स्कीम लेकर आई है सरकार, ये बिल्कुल उन बच्चों के हित में नहीं है। क्योंकि सरकार को सैनिक जो एक वज़न दिखाई देते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको पेंशन देना उनको दुर्लभ हो रखा है। तो कुल मिलाकर मुझे यही कहना पड़ेगा कि उन बच्चों के अंधकार में डाल दिया इन्होंने। पिछले 2 साल से बहुत सारे बच्चों ने अपनी फिजिकल जो है मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई करके और इंतजार में थे कि कब हमें जो है एक एंट्री मिले। बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, मेरे पास हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, हज़ारों, और सारे के सारे बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही विनती करूंगा सरकार को, सरकार मौका दे तो रही है। अब देखिए 4 साल वर्दी पहनने का मौका मिलता है, टोटली गलत है। मैं इतना ही कहूँगा, एक सैनिक, हम लोग सैनिक हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, हम पेंशन पा रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी पा रहे हैं और हमें कैंटीन फैसिलिटी है। मैं सरकार से इतना कहूँगा, इन 4 साल अग्निपथ वीरों को आप मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन दे दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए और कैंटीन फैसिलिटी दीजिए। हम आपके इस स्कीम का स्वागत करेंगे। लेकिन आपने तो पेंशन के ऊपर हथौड़ा चलाना है ना सैनिकों की। आप घुमा करके 2000 के आसपास, पहले अटल बिहारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों की पेंशन के ऊपर हथौड़ा मारा। और आज जो है इसी बीजेपी की सरकार में मोदी साहब की जो है आज सरकार है, आज हमारी सेना के ऊपर डायरेक्टली ना मार करके इनडायरेक्ट भी घुमा करके हथौड़ा मार रही है पेंशन के ऊपर। तमाम अधिकारी तो कह रहे हैं सेना के कि ये बहुत अच्छा है। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि भाई वीके सिंह कह रहे हैं वॉलंटरी है, आपको आने का मन है आइए, नहीं आने का मन है। मैं जनरल वीके सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ कि जनरल वीके सिंह साहब ने 60 साल तक नौकरी करी और 6 महीने के लिए वो कोर्ट तक गए, यानी कि इतनी नौकरी करने के बाद भी जनरल साहब आपका पेट नहीं भरा। और आप इन बच्चों को 4 साल के लिए आप अच्छा मानते हैं? गजब के जनरल साहब आप जितने आर्मी अधिकारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में गवर्नर की सीट दिखाई देती है साहब। उनको किसी न किसी स्टेट का गवर्नर की सीट दिखाई देने लगती है कि मेरे लिए वहाँ गवर्नर की सीट रिजर्व रखेगी सरकार। इसलिए ये सरकार के पोपट ना बने। आप आर्मी के अधिकारी हैं और आर्मी की गरिमा होती है। मैं विनती करता हूँ अपने अधिकारियों को, अरे आप लोग सेना होकर के आप नेताओं की दलाली कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ, आप बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं बस। देखिए बहुत ही गलत बात है साहब। मैं कहता हूँ वो जो आर्मी अधिकारी इसको ठीक बता रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी को 4 साल कर दें। वो अपने लिए भी लागू करें ना। हमारे आर्मी अधिकारी हैं, वो भी तो लड़ाई लड़ते हैं, क्या जवान ही लड़ता क्या? अगर यंग ऑफिसर होंगे तो वो भी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपने आप को भी रिटायरमेंट करिए। ये सिर्फ जो है जवानों के लिए क्यों, गरीब के बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि सेना के अंदर गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब। अरे किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। गरीब के ऊपर प्रहार है, गरीब के बेटों पर प्रहार है साहब। आप भड़का रहे हो? बिल्कुल नहीं भड़का रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। आप सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ के युवाओं से विनती करता हूँ कि हमें कोई भी गलत काम अपने हाथ में नहीं लेना, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की आगजनी नहीं करनी। हम शांतिपूर्वक तरीके से आपके अंकल लोग, ये फौजी रिटायर्ड, हम आह्वान करते हैं बहुत जल्द हम एक डेट डिसाइड करेंगे और दिल्ली के अंदर एक पूरे देशव्यापी अपने नौजवानों से अपील करना चाहते हैं। हम रास्ता दिखाएंगे और हम यकीन दिलाते हैं यदि हम आपके साथ हैं तो सरकार की नाक बंद कर देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे किसान पिताओं ने और किसान भाइयों ने सरकार का नाक बंद कर दिए और मजबूर होकर के मोदी साहब को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार से मैं वादा करता हूं सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सुन लीजिए 8368
002355। ये आपके अंकल सूबेदार वीर सिंह चौहान का कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर सेना पर विश्वास करते हो, इन फौजी अंकलों पर विश्वास करते हो, आपको गलत काम हाथ में नहीं लेना। हम जिस प्रकार से कहें कह रहे हो वापस नहीं होगा ये, वापस, अरे साहब वापस सरकार को घुटने टेक के लेना पड़ेगा। ये सूबेदार चौहान का वादा रहा साहब। कई साल से हम चर्चा थी इस पॉलिसी पे, क्या चीज, कई सालों से चर्चा हो रही थी इस पॉलिसी पे, लेकिन बड़ी इस सोच समझ के लाया गया है। ऐसा है कि एकदम से लेके आते तो ये लगता था कि शायद जनता मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टोटली खामियां हैं। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो हमारे आर्मी अधिकारी जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि ये सही है, मैं उनसे भी अपील करूंगा, आप भी 4 साल की अपनी जो है नौकरी कर लीजिए। विरोधी है बीजेपी के लगातार नहीं आंदोलन देखो करते ऐसा है, मैं बिल्कुल बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ। मैं विनती करता हूँ, हैं। आंदोलन जीवी हैं आप, नहीं अरे साहब मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन में पहुंच जाते हैं आप। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ। हम अपनी पार्टी बनाई जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि सैनिकों की पार्टी है। हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दल्ला सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। कांग्रेस की, बीजेपी की, अच्छाई बता रहे दलाल हैं ये सब। बिल्कुल जितने अच्छाई करें ये चाटुकार हैं उस पार्टी के। मैं फौजी हूँ। जनरल बीके आज कह रहे हैं इतने बड़े आज नेता- एक सेकंड, आज सैनिक भी मैं देख रहा हूँ देश में जाति धर्म में बंटने लगे। अनर्थ हो जाएगा अगर वो सैनिक जो जाति धर्म में पढ़ करके और बीजेपी का समर्थन करे, वो एक सैनिक हो ही नहीं सकता साहब। ऐतिहासिक इसका मतलब कदम सैनिक नहीं है। बढ़ा रिटायर जनरल कर्नल सब ऐतिहासिक कदम। टोटली इनको जो है कहीं कहीं एमएलए एमपी का टिकट चाहिए, कटोरा लेके भीख मांग लो, नहीं मिलेगी आप लोगों को भीख। आप लोग विश्वास करिए, हम फौजी हैं। अरे हम नेता बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, मेरा देश महफूज रहना चाहिए। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है वो जात धर्म नहीं देखता, वो देश के लिए जीता है। बनेंगे रिटायर होने के बाद कह रहे हैं अरे गार्ड साहब बनेंगे। कुछ नहीं बनेगा। उनको अडानी अंबानी जी के बड़े बड़े जो उनके फैक्ट्री मॉल जो खुल रहे हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेंड सोल्जर उनको खड़े करने के लिए पैदा किए जा रहे हैं। गार्ड तो आपको भी चाहिए आपके बंगले के लिए। नहीं मेरे पास कोई बंगला, मैं सिंपल हूँ, गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं गांव में रहता हूँ और मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर बीजेपी ऑफिस में गार्डों की जरूरत पड़ेगी तो अग्निवीरों को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। मतलब ये एक सैनिक को गार्ड के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि सैनिक की तौहीन। मैं आप ही की बात को कोट करता हूँ, यानी कि सैनिक को सिर्फ गार्ड की तौर पे पूरा देश सैनिक का सम्मान करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, और जहाँ पर सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, वहाँ पर अंतिम विकल्प क्या बचता है बताइए, आप बताइए। अंतिम विकल्प क्या बचता है? कंगना रनौत कह रहे देश का सैनिक, देश की सेना बचती है, और जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि मेरे फौजी भाई आगे हैं, मैदान संभाल लिया। हैं। इसलिए तो यंग बना रही है सेना को ना, यंग लड़के होंगे 17 से 21 साल का लड़का देखिए। मतलब 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर होगा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है साहब। 72 साल, आप बताइए 72 साल वाले मोदी साहब को रिटायरमेंट होना चाहिए या 22 साल वाले को रिटायरमेंट होना चाहिए? कह रहे हैं कि जो देश सेना के है, देश सेवा है, वो सारे लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए ये ला रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या ये सेवा कर रहे हैं? राजनीति एक सेवा का प्लेटफार्म है, राजनीति एक सेवा का प्लेटफार्म है साहब। पहले के वक्त में अच्छे अच्छे नेता थे सारी पार्टियों में, उन्होंने समाज सेवा की है, अच्छे नेता नहीं है। लेकिन इस राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है मेरे दोस्तों। इस देश की राजनीति के अंदर बिजनेस बना दिया है। देश की राजनीति में पैसा कमाने आते हैं। आपसे सवाल पूछता हूँ, इतने भाई खड़े हैं, बताइए साहब कोई नेता सेवा करने आता है क्या? बताइए साहब, कोई कहते तो देश सारे के सेवा ही कर देश रहे का हैं। नेता किसी भी पार्टी का क्या सेवा करने आता है क्या? मोदी जी नहीं आता। मोदी जी कहते हैं मैं Totally- देश का बेटा हूँ, देश के अरे चौकीदार हूँ साहब मैं। वो पता लग रहा है आप कितने बड़े देश के बेटा हैं। हाँ। आपने किसानों पर प्रहार किया, आपने अब किसानों के बेटे जवानों पर प्रहार कर दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं मोदी साहब आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। श्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इतनी अच्छी योजना लाई गई है विदेशों से, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर से, इनसे प्रभावित होकर इजराइल लाया। से। अरे इजराइल साहब, से। अरे साहब, इतनी अच्छी योजना सबको आना चाहिए इसमें। साहब वहाँ की भौगोलिक कंडीशन, वहाँ की बाकी जो कंडीशन है बहुत अलग डिफरेंट है। हाँ। हमारा देश डिफरेंट है, ठीक है। आप कहाँ से टैली करेंगे हम उनके साथ में? अगर नहीं मानती सरकार मैं तो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर ये टीओडी इतनी अच्छी है तो हमारे देश के नेताओं से पहली पारी, पहला बैच हमारे देश के नेताओं के बच्चों का होना चाहिए। नहीं, वो विदेश में पढ़ने बताइए, जाएंगे। ये बात ठीक है, बताइए। नहीं, वो नहीं अब जाएंगे। पहला बैच अगर टीओडी में जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, देश के नेता अपने बेटों को भेज दें। विदेश पढ़ने जाएंगे वो सर। हाँ, ये बात है ना, किसान का वो बेटा नहीं जाएंगे वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आज सरकारी स्कूल की हालत क्या है? शिवराज का बेटा विदेश से डिग्री लाएगा। बिल्कुल, वो फौज में सरकारी नहीं स्कूल की हालत क्या है? सरकारी स्कूल में बचपन में बच्चों के हाथ में राशन, वहाँ पर वो राशन खाने जाते हैं, खिचड़ी खाने जाते हैं, हाथ में कटोरा दे दिया गया है।
गरीब के बेटों को बचपन से ही मानसिकता रूप से भिखारी बना दिया है।